वाराणसी में सोमवार को मिली कोरोना जांच रिपोर्ट के अनुसार 16 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 3 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 14,432 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 14,326 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 93 है। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के छोटी खजूरी स्थित नेशनल हाईवे के कांवरिया लेन पर सावन के तीसरे सोमवार की दोपहर 2 कांवरियों की बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में घटनास्थल पर ही 3 कांवरियों की मौत हो गई, जबकि 2 कांवरियां गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस ने घायल कांवरियों को इलाज के लिए पास के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया है, जहां 3 कांवरियों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें से नैनी के 2 और भदोही के कांवरियों की मौत हुई है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को घायलों की हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए हैं। रोहनिया थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी मोहनसराय अंतर्गत मिल्की चक रेलवे क्रॉसिंग पर बीती रात ट्रेन की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही पुलिस चौकी मोहनसराय के चौकी प्रभारी रजनीश त्रिपाठी में पुलिस बल घटनास्थल पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेते हुए शिनाख्त के बाद पीएम को भेज दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजा तालाब थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव निवासी टोटो चालक शिव कुमार केसरी उर्फ अक्कू रविवार को अपनी पत्नी को जनसा थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव छोड़कर रात के समय घर आया और खाना खाने के बाद टोटो लेकर भाड़े में जाने की बात कहकर घर से निकला था। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक को स्कूल में मोबाइल ले जाने के आरोप में विद्यालय से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था। आरोप है कि इस दौरान उसके सामने उसके पिता और मां को प्रिंसिपल और क्लास टीचर ने अपमानित किया था, जिससे बच्चा काफी आहत था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रकरण की जांच में लग गई है। इस संबंध में सीर गोवर्धन निवासी मृतक मयंक यादव के पिता बीएचयू के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत संतोष कुमार यादव ने बताया कि हमें मयंक के विद्यालय से विनीता सिंह मैडम का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि आप आइए और ऑफिस में मिलिए। हमने कहा ठीक है, और फिर केंद्रीय विद्यालय मैडम के पास पहुंचे तो उन्होंने मयंक के सामने ही कहा कि बच्चों को यही सिखाते हो कि स्कूल में टीचर लोगों का वीडियो बनाकर आए। मृतक अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था तो अचानक वहाँ से मैडम का फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं, आप मैम के पापा हैं। हम बोले हाँ, तो ज़रूर आके आप इसे मिलिए, हम ज़रूर आपको मिलते हैं। जब हमने मिलने गए तो कहे कि यही सिखाया हो कि बच्चों का मतलब स्कूल में मैडम का वीडियो बनाए। और उसके बाद हम कहे ऐसा तो हमारा बेटा नहीं कर सकता है, और कहे कि हम कैसे मान लें। तो हम कहे ठीक है मैम, एक बार हमको माफ़ कर दीजिए, हमारे बेटा को माफ़ कर दीजिए, गलती कर दिया है, माफ़ कर दीजिए। क्या नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ अपनी पत्नी को भेजना। फिर दूसरे दिन पत्नी को भेजे तो उनको हमारी पत्नी को भी जलील करके वो महिला भेजी वहाँ से। क्या नाम था उनका? विनीता सिंह। क्या लगती थी बच्ची की? कौन सी थी? तो वो वहाँ स्कूल के हैं जो। हाँ। क्या हुआ कल रात को, घटना क्या हुई है? कल रात को घटना हुई कि बाबू हमारे पैर में तेल लगा करके हमको खाना दे करके क्या अपनी दीदी से कि दीदी नींद लग जाएगा तो तुम सो जाना, हम थोड़ा चारों तरफ कपड़ा पड़ा स्कूल का फैला के तो हम आते हैं। बिटिया सूत गई। अब वो हम लोग को नहीं पता कि ऐसा करेगा। वो जा करके एक लकड़ी का वो था, ऊपर राड था, और उसके बाद उसी में नारियल वाला रस्सी लगा करके लटक गई। जब पत्नी गई तो खोलने लगी तो मैं कहाँ गया, तो उसके बाद देखी कि उसकी हालत ख़राब हो गई, रोते रोते छत से कूद के भागने लगी। तो हम लोग गए, पकड़ के देखे तो हमारी बेटी जो है कि रस्सी काट दी। हम बाबू को उठा के ऊपर से इसे उठाए, मगर फिर देखे कि बाबू, हमको लगा कि वही ख़त्म हो गया और ख़त्म हो चुका था। मगर लोगों ने कहा कि आप एक बार कोशिश करिए, हॉस्पिटल लेके चलिए। तो हमने हॉस्पिटल लेके आया तो पता लगा कि शिव गंगा हॉस्पिटल बोला कि आप बीएचयू लेके जाइए। जब यहाँ लेके आया तो उसको ऑक्सीजन उसको लगा, ख़त्म हो गया। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मणिकर्णिका महाश्मशान पर सोमवार की सुबह डोम राजा परिवार ने शवदाह का कार्य रोक दिया। डोम राजा परिवार के अनुसार आए दिन लकड़ी व्यापारी उनसे और उनके लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, शवदाह के स्थान पर लकड़ियां रख देते हैं। ऐसे में जब तक हमारी समस्या का निदान नहीं होगा, हम शवदाह नहीं करेंगे। वहीं इस सूचना पर तुरंत इंस्पेक्टर चौक मणिकर्णिका पहुंचे और परिवार के सदस्यों से बात कर उन्हें समझाया और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोपहर 1 बजे के बाद शवदाह प्रारंभ हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में अयोध्या शोध संस्थान एवं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा संयुक्त रूप 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आख्यान का शुभारंभ हुआ, जिसमें सुप्रसिद्ध नाटककार पद्मश्री डॉक्टर शेखर सेन, आध्यात्मिक चिंतन वृंदावन मथुरा से श्री वत्स गोस्वामी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति कमलेश दत्त त्रिपाठी एवं संगोष्ठी संयोजिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी एवं कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी उपस्थित रहे। इस मौके पर पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत अध्ययन केंद्र बनाने के उद्देश्य यही है कि भारतीय संस्कृति एवं भारतीय संस्कार के अनुरूप जो हमारी दर्शन है, जीवन है, उसके अलग अलग आयाम लोगों के सामने रखे जाएं। गंगा के जलस्तर में रविवार की रात बाद घटाव दर्ज किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के स्थानीय कार्यालय के अनुसार सोमवार की शाम 6 बजे गंगा का जलस्तर घटकर 65.96 मीटर पर पहुंच गया है। सुबह 9 बजे गंगा का जलस्तर 66.65 पर था। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर में घटाव दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था। जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियां अलर्ट करते हुए तटवर्ती इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दे दिया था। इसके अलावा दैनिक संध्या आरती का स्थान पर लगातार परिवर्तित हो रहा था। इस दौरान पुलिस ने सांकेतिक आरती किए जाने के निर्देश भी दिए थे। जिले के मतदाताओं का आधार कार्ड उनकी मतदान सूची से लिंक कराया जाएगा, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाएंगे। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को आर्य महिला कन्या कॉलेज से उप निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह और स्वीप आइकॉन नीलू मिश्रा ने की। इसके लिए मतदाताओं से फॉर्म 6B भरवाया जाएगा। उप निर्वाचन अधिकारी के अनुसार किसी को भी इस कार्य के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और किसी का भी इस वजह से वोटर आईडी से नाम भी नहीं काटा जाएगा। सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू की गई वोटर आईडी आधार लिंक योजना के अंतर्गत वाराणसी में भी इस अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के संबंध में उप निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का अभियान वाराणसी में आज से शुभारंभ किया गया है। इस अभियान में हम फॉर्म 6B के माध्यम से सभी मतदाताओं का आधार वोटर आईडी से लिंक करेंगे। सावन के तीसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में भोलेनाथ के जलाभिषेक और पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं का रेला रविवार की देर रात से ही वाराणसी और आसपास के जिलों से पहुंच चुका था। भोर से बाबा दरबार के कपाट खुलते ही दर्शनार्थियों के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। जगह जगह पुलिस, पीएससी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद खुफिया विभाग के अफसर दर्शन पूजन की पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखे हुए थे। इस दौरान अव्यवस्था के बावजूद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश और अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह दर्शनार्थियों की सुविधा असुविधा का हाल जानने मंदिर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने लाइन में लगे दर्शनार्थियों से जगह जगह संवाद किया। इस दौरान कमिश्नर दीपक अग्रवाल भी कांवरियों से संवाद करते नजर आए। सावन के तीसरे सोमवार को बम बम हुई काशी। देर रात से ही भक्तों का हुजूम बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ आज अर्धनारीश्वर के रूप में अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। लंबी लाइन में लगकर श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मंगला आरती के साथ ही बाबा के दर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं वाराणसी पुलिस भी पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। सावन के तीसरे सोमवार पर चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज है। शिव भक्त अपने भगवान भोलेनाथ के दरबार में सुबह से ही उमड़ रहे हैं। सुबह मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पट खुलते ही पूरा विश्वनाथ धाम बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हो गया। वहीं बीएचयू के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर चुके थे। काशी विश्वनाथ के साथ ही साथ अन्य शिवालयों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रुक जा यार, तुम लोग क्या नहीं हो यार, रुक जा 1 मिनट, 2 मिनट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।